देखिए जी, मुझे काफ़ी समय से सपने में जो है भगवान लक्ष्मी नारायण जी की मैं पुजारी हूँ। मैं यहाँ में काफ़ी सालों सेवा कर रहा हूँ और मुझे काफ़ी साल से जो है काफ़ी काफ़ी समय से जो है सपने में जो है कुआँ दिखाई दे रहा था। जिससे कि मेरे जो मंदिर के महंत हैं, महंत विजयगिरि जी महाराज, मैंने गुरुजी से ज़िक्र किया कि महाराज जी मुझे अक्सर जो है सपने में कुआँ दिखाई देता है। तो उन्होंने बताया कि मुझे भी ये पता है कि भई यहाँ आस-पास कहीं कुआँ हो सकता है। मैंने भी सुना था कि जो हमारे पूर्व महंत थे, हरिनंदन गिरि जी महाराज, तो ये जिस कमरे में आप बैठे हैं, मेरा यही शयन कक्ष है और इस कमरे को जो है 1955 में बनाया गया था, जिसमें बोर्ड भी लगा हुआ है। तो हो सके शायद जो है उस समय काल में हो तो उस खुला हो, उसके बाद जब ये कमरा बनाया गया तो उसको मतलब कोई किसी तरह का कोई हादसा ना हो जाए, क्योंकि कुआँ जो है काफ़ी गहरा है, लमसम 80 से 100 फुट है। तो उसको उस समय पाट कर दिया गया, जो भी परिस्थितियाँ रही गई हों। तो जब महाराज जी के कहने पे जब हमने इस ज़मीन की खुदाई कराया आस-पास, तो मुझे आर्टिफ़िक मतलब यहाँ पे सुरक्षित कुआँ हमें मिला। क्या लगता है आपको ये पुराने पुराने जी, समय का कुआँ हमने है? जो हमारे इतिहासकार हैं, जो है आपका वैसे आपके कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के पूर्व प्रोफ़ेसर थे, डॉक्टर जो है, तो उनसे हमने जब ये जाँच करवाया, उन्होंने भी बताया कि महाराज जी उन्होंने भी देखिए समर्थन दिया है मुझे और लिखित में दिया है कि भई ये महाराज जी जो लाहौरी ईंटों से निर्मित है और इसको देखने के बाद ये नहीं कहा जा सकता कि महाभारत कालीन नहीं है। क्योंकि प्राचीन काल में जो है प्राचीन ईंटों 1200 ईस्वी के पहले लाहौरी ईंटों से शुरुआत होती है। ऊपर तो लाहौरी ईंटों से बना हुआ है, नीचे पत्थरों से इसकी चुनाई है। तो इसको देखने के बाद पश्चात ये नहीं कहा जा सकता कि ये महाभारत कालीन नहीं है। और जब आप पुराणों का ज़िक्र करते हैं, तो कई पुराणों में ब्रह्म आदि ग्रंथ, वामन पुराणों में ये ज़िक्र आता है कि कुरुक्षेत्र में जो है धर्मराज युधिष्ठिर ने 4 कूपों का 4 कूपों को बनवाया था। जिसमें कि जो है देवी कूप का नाम आता है, तो देवी कूप जो है भद्रकाली मंदिर में स्थित है। दूसरा कूप जो है आपका चंद्रकूप का नाम आता है, तो चंद्रकूप जो है द्रौपदी कूप के नाम से जानते हैं, जो ब्रह्म सरोवर के अंदर स्थित है। इसके बाद जो है तीसरा कूप जो है रुद्रकूप का नाम आता है, तो रुद्रकूप शिव मंदिर में स्थित है। इसके बाद में जो चौथा कूप था वो किसी को पता नहीं था कि कहाँ है। बहुत इतिहासकारों ने खोजने का प्रयास किया वो कहाँ है, लेकिन जब वो भगवान कहते हैं ना कि प्राचीन काल में बावड़े और कुएँ, तालाब वगैरह बोलते थे। तो खुद ही मतलब वो बताया, मतलब पता, मतलब अपने आप सपने में आके वो उसने कहा कि भई मैं यहाँ मौजूद हूँ मैं। आपको क्या लगता है कि ये प्रशासन के किसी अधिकारी ने आके यहाँ पर वो भी चेक किया? नहीं, अभी तक तो इस तरह का कोई नहीं आया, एसीपी लेकिन के ऑफिस से कोई आया हो? नहीं, अभी कोई इस तरह का नहीं आया, लेकिन फिर भी हमारा काम है कि भई इसको, जब ये विष्णु मंदिर है और ये कुआँ है यहाँ, तो ये प्रमाणित होता है कि ये विष्णु कुआँ है ये। तो इसलिए अब इसका जो है नवनिर्माण का काम करा रहे हैं और इसको 17 तारीख रामनवमी वाले दिन पूजन करके और भक्तों के लिए खोल दिया जाएगा दर्शन पूजा करने के लिए। ये कल्याण की जो है पुस्तक है, गीता प्रेस में छपी हुई, जो 31वें वर्ष में साल में छपती है, 31 साल पहले छपी थी। इसमें आप जब कुरुक्षेत्र के दर्पण देखें, कुरुक्षेत्र की, इसमें जितने भारत के तीर्थ हैं, जहाँ-जहाँ हैं, उस सारे तीर्थों के बारे में इस पुस्तक में लिखा हुआ है। इसमें पुस्तक में ये लिखा हुआ है कि आप देख सकते हैं, इसमें 4 पवित्र सरोवर, ये देखिए 4 पवित्र सरोवर और 7 नदियाँ और 4 पवित्र कूप, ये बताया जाता है, इसमें लिखा हुआ है कि धर्मराज युधिष्ठिर ने महाभारत युद्ध जीतने के पश्चात में 4 पवित्र कुओं का निर्माण कराया था, जिसमें कि जो है नाम जो इसमें लिखे हुए हैं चंद्रकूप और विष्णुकूप, रुद्रकूप, देवीकूप, और 3 कूपों का तो था वर्णन, लेकिन जो चौथा जो कूप है ये विष्णु कूप है, जो विष्णु लक्ष्मी नारायण मंदिर में है यहाँ पे, जो किसी को जानकारी नहीं था कि यहाँ इतना प्राचीन मंदिर में इतना पवित्र मतलब कुआँ है इस जगह पे। तो आप जो है, मैं ये बताना चाहूँगा कि मैं इसी रूम में मैं विश्राम करता हूँ और रात्रि के समय में मुझे सपना आया और सपने में कई बार मुझे कुआँ अक्सर दिखा करता था, लेकिन इस बार जो है ब्रह्म मुहूर्त में मुझे कुआँ दिखाई दिया। तो जो हमारे मंदिर के महंत हैं विजयगिरि जी महाराज, मैंने उनसे ज़िक्र किया कि महाराज जी मुझे जो है मंदिर में अक्सर सपने में कुआँ दिखाई देता है। तो उन्होंने बताया कि यहाँ साथ में एक हमने भी सुना था कि यहाँ एक कुआँ है, तो हो सकता है यहाँ एक कुआँ होगा। तो मैंने उस आधार को लेके फिर मैंने यहाँ खुदाई करवाया। तो खुदाई करवाया तो वहाँ एक ढक्कन लगा हुआ था, तो जैसे मैंने ढक्कन हटवाया तो देखा कि वहाँ एजिडेट मतलब वहाँ पे एक कुआँ है और जो आज की सुरक्षित है वो।
और वो प्राचीन काल से मतलब वैसा ही है बिल्कुल, उसमें कोई उसमें मतलब जो है किसी तरह की कोई नुकसान नहीं है, कोई उसकी एक ईंट नहीं गिरी हुई है। और पुराने काल की जो ईंट है लाहौरी ईंटों से निर्मित है वो। कितना गहरा लग रहा है आपको ये? ये लमसम जो है 100 फुट के लमसम गहरा है जी, 80 से 100 फुट है जी। जल की व्यवस्था उसमें अभी भी है? देखिए जब हमने उसका ढक्कन खोला था, जब कूप को उसको जब हमने खोजा, जब उसको हटाया तो उसमें जल था उस समय, लेकिन पिछले अभी 2-3 दिन से वो ढक्कन मतलब जो है काम चल रहा है उसके ऊपर। जैसे क्योंकि यात्री यहाँ आते रहते हैं, छोटे छोटे बच्चे आते हैं, तो मैंने कहा किसी तरह कोई हादसा वगैरह ना हो जाए, तो मैंने कहा इसको जो है जीर्णोद्धार कराया जाए। इसको चारों तरफ से ईंट लगवा के मैंने जाली लगवाया, ताकि इसमें क्योंकि गहरा कुआं है, इसमें ऑक्सीजन की कमी है नीचे, मतलब काफ़ी गहरा है, इससे कोई हादसा ना हो जाए, इसलिए अभी इसका निर्माण काम चल रहा है। और 17 तारीख को रामनवमी वाले दिन इसको भक्तों के लिए दर्शन के लिए खोला जाएगा। सुरक्षा को देखते हुए अब इसको हमें घेरा इसलिए बनवाया ताकि कोई बच्चे वगैरह या किसी तरह कोई हादसा ना हो जाए। अभी यहाँ हम जाली भी लगवाएंगे और 17 तारीख को रामनवमी वाले दिन इसका पूजन करा के भक्तों के लिए दर्शन करने पूजन करने के लिए खोल दिया जाएगा। और शास्त्रों में वर्णन आता है, तो कुआं पूजन करने का विशेष वर्णन शास्त्रों में आता है। कहते हैं किसी शुभ काम में जाते हैं तब कुएं, कहते हैं कुएं से संबंधित वरुण देवता से होता है। जो जल के देवता है वो वरुण है, जो कुएं और बावड़ी में वास करते हैं। तो हमारी पुराने धर्म ग्रंथों में और पुराने संस्कृत में कुआं पूजन करने का बड़ा विशेष महत्व है। जब सुबह कोई विशेष काम में जा रहे हैं आप, कोई काम आपका सिद्ध नहीं हो रहा है या किसी शुभ काम के लिए आप घर से निकल रहे हैं, अगर किसी पवित्र कुओं का दर्शन करते हैं और उसका जल का स्पर्श करते हैं, उसका पूजन करते हैं, दीपक जलाते हैं, ऑटोमेटिक बताते हैं वो काम सिद्ध हो जाता है। ऐसे हमारे शास्त्रों वगैरह में सब लिखा हुआ है। करा रहे हैं सुरक्षा के लिए, ताकि लोग आएँ, दूर दूर से लोग आते हैं, श्रद्धालु आते हैं, यहाँ दर्शन करें, पूजन करें। और 4 पवित्र कूपों में से इसकी गिनती है, जिसको विष्णु कूप के नाम से इसको जाना जाएगा। महाभारत के समय का ये कूप है? हाँ, ये महाभारत कालीन है। और ये कहते हैं कि जो है युधिष्ठिर ने 4 कूपों का निर्माण किया था, जिसमें से ये चौथा कूप जो है भगवान विष्णु का नाम से है, जिसको विष्णु कूप के नाम से इसको जाना जाएगा। ये अगर किसी को ये यहाँ पर दर्शन करने तो किस जगह का नाम है यहाँ पर? ये शनि सरोवर के पश्चिमी तट पे जो है प्राचीन लक्ष्मी नारायण मंदिर है, जो महाभारत कालीन है और सबसे ऊंचा मंदिर है। इसको सीक वाला मंदिर कहा जाता है। और आप जब ठंड के महीने में आएंगे, मार्च के महीने में, तो यहाँ पे सूर्य की पहली किरण मंदिर में आती है। जैसे आप कोणार्क वगैरह या आप जो है उड़ीसा जाते हैं जगह, तो वहाँ देखेंगे कि जब सूर्य देवता निकलते हैं सीधी रोशनी भगवान के यहाँ आती है। तो मार्च के महीने में फाग पूर्णिमा जिसको कहा जाता है, उस समय जो है आप सुबह जब 7 बजे आएंगे तो सूर्य देवता सीधा मंदिर में भगवान लक्ष्मी नारायण के चरणों में पड़ते हैं। तो वो ये जगह है जहाँ पे ये कूप निकला है और सीढ़ियों के साथ है, तो आप यहाँ आके दर्शन कर सकते हैं बिल्कुल।